हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल कैपिटल में। दोस्तों, हम इस चैनल पर आए दिन एक नया वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में बात किया था सीआरपीसी के सेक्शन 6 और 7 के बारे में, जिसमें हमने न्यायालयों के गठन मतलब जो न्यायालय के दंड न्यायालय के जो वर्ग होते हैं उनके बारे में बात किया था। उसमें 4 प्रकार के न्यायालय को बताया गया था, जिसमें से पहला उसमें था सेशन न्यायालय। तो दोस्तों, उस सेशन न्यायालय को डिफाइन किया गया है सीआरपीसी की धारा 9 में, मतलब दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में, कि सेशन न्यायालय क्या होता है, इनके अधीनस्थ कौन होते हैं, या किसके ये सेशन न्यायालय किसके अधीन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 9 के बारे में, मतलब सेशन न्यायालय के बारे में। तो जिसके पेयर एक्ट के डिफिनीशन में ये लिखा गया है कि पहला इसमें यह बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के राज्य सरकार जो होता है ये प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके जो पहला इसका सेक्शन है 7, जिसमें हमने प्रादेशिक खंड बताया था, तो वो जो सेशन खंड है ये मतलब हर सेशन खंड हर एक जिला होता है। तो राज्य सरकार जो है हर एक जिले में मतलब हर एक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगा, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वहाँ पे स्थापित करेगा राज्य सरकार। तो इसके दूसरे सब सेक्शन में ये बताया गया है, सेशन न्यायालय के दूसरे सब सेक्शन में बताया गया है कि प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा। मतलब जो प्रत्येक सेशन मतलब जो सेशन न्यायालय राज्य सरकार नियुक्त करेगा, जो स्थापित करेगा, उसमें एक न्यायाधीश पीठासीन होगा। मतलब इसमें एक न्यायाधीश, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, ये एक न्यायाधीश को पीठासीन होगा, मतलब नियुक्त किया गया होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो इनकी नियुक्ति न्यायाधीश पीठासीन की होगी उस सेशन न्यायालय में, वो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त होंगे, मतलब हाई कोर्ट द्वारा वो नियुक्त किए जाएंगे। तो इसके सबसेक्शन 3 में ये बताया गया है कि उच्च न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। मतलब जो उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट होता है वो अपर सेशन न्यायाधीशों को, मतलब जो इस सेशन न्यायाधीश के अपर मतलब उनके सहायक जो होंगे उनको जो है अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों को सेशन न्यायालय में सेम वही अधिकार मतलब वही अधिकार का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। मतलब जैसे होता नहीं है कि कहीं पे किसी सेशन न्यायालय में काफ़ी केसेस लंबित होते हैं, तो उनके जरिए जो हाई कोर्ट होता है वो अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो दोस्तों, इसके सब सेक्शन 4 में ये बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को, मतलब उच्च न्यायालय द्वारा हाई कोर्ट द्वारा एक सेशन खंड मतलब जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है। मतलब एक हाई कोर्ट द्वारा, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी एक डिस्ट्रिक्ट में उस मेन जो होता है वो सेशन न्यायाधीश किसी एक सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, तो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसी सेशन न्यायाधीश को मतलब उसी डिस्ट्रिक्ट जज को जो है एडीजे मतलब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के मतलब अपर सेशन न्यायाधीश में नियुक्ति किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे ज़िले में डिस्ट्रिक्ट जज थे तो वही दूसरे ज़िले में जा कर के वहाँ पे इनको डिस्ट्रिक्ट जज ही रहेंगे जी, ये ज़रूरी नहीं है। उनको जो है अपर सेशन न्यायाधीश के पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है। और ऐसी अवस्था में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकता है जिनका उच्च न्यायालय निर्देश दे। मतलब इस अवस्था में मतलब उन्हें अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद वो उस स्थान पे बैठ सकते हैं जहां उनको भेजा गया है, जिनका उच्च न्यायालय मतलब जो भी हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय होता है उनको आदेशित देता है, उनको निर्देशित करता है। तो दोस्तों, इसके सबसेक्शन 5 में ये बताया गया है कि जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त होगा वहां उच्च न्यायालय किसी ऐसे अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है, मतलब जो सेशन न्यायाधीश जहाँ का पद रिक्त होगा, मतलब जिस जिले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पद जो है डिस्ट्रिक्ट जज का पद खाली होता है, वहाँ पर जो है हाई कोर्ट जो होता है किसी अर्जेंट आवेदन के जो उस सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या लंबित है अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश द्वारा अथवा
यदि अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोर्ट वैकेंट होती है, कोर्ट खाली होती है, मतलब जो सेशन न्यायाधीश होते हैं उनका पद रिक्त होता है और कोई ऐसा अर्जेंट मामला आता है कि क्लाइंट एडवोकेट द्वारा कोई बेल या कोई अर्जेंट ऐसा मामला आता है तो उस बेल को जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा सुना जाना है उनका पद रिक्त है। तो जो उनके द्वारा सुना जाना है वो जो है हाई कोर्ट के द्वारा जो अपर सेशन न्यायाधीश होते हैं, अपर सेशन न्यायाधीश या सहायक सेशन न्यायाधीश होते हैं उनकी उपस्थिति में वो सुना जाएगा। तो मान लीजिए अगर ये भी जो है अनुपस्थित है या ये भी इनकी भी कोर्ट वैकेंट है तो वो जो न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते जो सीजीएम होते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा वो निपटाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब नहीं है तो वहाँ पे कोई एडिशनल या उनके सहायक जो होंगे वो ज़रूर होंगे। तो दोस्तों इस सेक्शन के जो सब सेक्शन 6 में ये बताया गया है कि सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक ऐसे स्थान या स्थानों पर करेगा जो उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करेगा। मतलब जहाँ पर हाई कोर्ट उनको कहेगा वो सेशन न्यायालय वहीं पर अपनी बैठक करके वहीं पर सुनवाई करेंगे। यदि मान लीजिए कि किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की यह राय है कि सेशन खंड में किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों और साक्षियों को सुविधा होगी। यदि मान लीजिए कि कोई विशेष मामला होता है कि जिसमें सेशन न्यायालय को यह समझ में आता है कि अगर हम कहीं दूसरी जगह पे बैठ के इस फाइल की सुनवाई करेंगे जिसमें इनके पक्षकार जो हैं उनको सुविधा होगी, तो वह जो है अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें साक्षी या साक्षियों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है। मतलब जहाँ पर अभियोजन या अभियुक्त या साक्षियों को सुविधा होगी उन्हीं की सहमति से उनके मामले को निपटाने के लिए वो किसी दूसरे स्थान पर बैठकर भी अपनी उस फाइल की सुनवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन न्यायालय अर्थात सेशन न्यायालय के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो समझ में आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारे द्वारा अपडेट की गई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।